हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं आज हम। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.1 के लिए यूज़ होंगे, जो पहली प्रश्न वाली। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ पे थीटा एक एंगल है और ये L एक आर्क है, जो लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, और आर यहाँ पे जो ये आर है, आर इज इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या है। ये त्रिज्या हो गई, ये लेंथ हो गई यानी चाप बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये थीटा एक एंगल हो गया, कोण। तो जैसे एक सर्कल है तो सर्कल में आर ये हो गया इसका रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं, और ये इसका एंगल हो गया ये वाला। ठीक है, और ये इस चाप की लंबाई बोलते हैं, जिसको इस चाप की लंबाई को एल बोलते हैं यानी आर, लेंथ ऑफ आर्क। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री सॉरी नहीं, इसमें 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई पाई, क्योंकि क्या होता है एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 1 रेडियन रखेंगे, ये रेडियन में होता है। ठीक है, रेडियन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रेडियन, और ये पाई चला जाएगा 180 के अपॉन में, ये हो गया 180 के अपॉन में, तो इसकी हो गया 180 बाई पाई। सेकेंड ऐसे ही हम 1 डिग्री के लिए करेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं हम। ठीक है, ये 180 चला जाता है, ये यहाँ पे पाई है, ये पाई, ये 180 चला जाता है इस पाई के अपॉन में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, ये रेडियन में हो गया। अब इसमें जैसे मेनली याद रखना, जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो पाई होगा उसकी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 20/7 होती है। सेकेंड, हमें यहाँ पे और भी चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे 2 पाई की जो वैल्यू है, 2 पाई एक रेडियन में वैल्यू है, इसकी 360 होती है, और पाई रेडियन यानी पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अब बात करते हैं इसमें जो मेनली यूज़ फार्मूला है, सेकेंड जो हम यूज़ करेंगे वो है रेडियन मीज़र के लिए। जब हमें किसी रेडियन फाइंड आउट करना है डिग्री को, ठीक है, कोई डिग्री दिया हो तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले से करेंगे। तो हम उसके साथ पाई बाई 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे कोई डिग्री की वैल्यू है, कोई भी 5 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो उसको 5/80 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे ये है डिग्री मेज़र करने के लिए दूसरा फॉर्मूला। तो डिग्री मेज़र करने के लिए 180 डिग्री बाई पाई है। तो यहाँ पे अगर कोई रेडियन वैल्यू है उसको लिखेंगे और उसके साथ 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा डिग्री में आएगा। और यहीं पे हम यूज़ करेंगे जो ये पाई है, पाई की जगह हम यूज़ क्या करेंगे, ये करेंगे हम 22/7। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूलेज़ की। तो जो ये यहाँ पे फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं ये मोस्टली 3.1 जो हमारे एक्सरसाइज है उसी के लिए होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 25 डिग्री को इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। अगर रेडियन में चेंज करना है तो हमारा रेडियन का फॉर्मूला है ये पाई बाई 180 डिग्री। तो हम 25 के साथ फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री, और इसको 5 से हम कट करेंगे, 5 पंजे 25, ये हो गया 5 3 के 15, और इसको बच गया 3 यानी 5 6 के 30। तो ये आ गया 5 पाई बाई 36। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आ गया 5 पाई बाई 36 इस रेडियन। अब करते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया था -47 डिग्री, और ये हो गया 30 मिनट। इसका मतलब मिनट होता है, जो यहाँ पे ये सिंगल लाइन है तो मिनट होता है, और अगर यहाँ पे डबल लाइन होती, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, तो इसका मतलब सेकंड होता है। अब देखो इसमें इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, तो -47 बाई इसमें 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें 60 होता है, तो ये क्या होता है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 30 का मतलब 30 दुना के 60, तो ये हो गया 1/2 डिग्री। ठीक है, 47 × 1/2 डिग्री, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -95/2। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 94 आ जाएगा, और प्लस ऐड करेंगे तो ये आएगा -95/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हम डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से, और इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 5 से काट देंगे तो ये 90 टाइम कट जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा 5 से 72 टाइम्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 के साथ, इसको 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, 36, और यहाँ पे 90 आ जाएगा।
19 आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ गया 72 रेडियन। तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है ये है 11/16, ये रेडियन में है। अब हमें इसे चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला है 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/80 पाई। इस फॉर्मूले से करेंगे हम, क्योंकि पाई इज इक्वल टू क्या होता है 1/80 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई, ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई। तो इसके साथ हम 11/16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई, और इसको हम 4 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो ये 4 चौकू 16, ये हो गया 4 चौकू 16, यहाँ बच गए 2 और ये 4 पंजे 20। तो ये 11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 के साथ, तो ये हो गया 11 इंटू 45, और ये 4 का 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये पाई की वैल्यू रखनी है हमें, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पे ये 22 लिख दिया हमने, और ये 7 जो होता है इसका, ठीक है, ऐसा लिखते हैं 22/7। तो ये 20 तो यहीं पे रहेगा 22, और ये जो 7 है ये चला जाता है ऊपर, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको 11 से कट करेंगे तो 11 कम 11, ये हो गया 11 कम 11, और 11 दूना के 22, 2 टाइम इसको कट कर देगा। अब जितना भी ये बच गया इसको ऊपर ये यहाँ मल्टीप्लाई इसको कर दिया, और इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा 8, और ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 315। अब इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में ही एक्चुअली वैल्यू, ठीक है, ये डिग्री में वैल्यू है। तो इसके साथ इतना ये 390 टाइम यानी 39 बार चला गया, तो 39 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे 3 बच गया, तो ये 3/8 हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मिनट डिग्री में, डिग्री को अगर मिनट में बदलना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 60 का, तो ये हो गया 6 के 18, 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कर लिया हमने इतने 60 मिनट का। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 6 18 180 को, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 39 डिग्री 22 सेकेंड, और यहाँ पे बच गया 1 बच गया 1/2, यहाँ पे जैसे बच गया 4/8, ठीक है, यहाँ पे 4 बच जाएगा 4, और ये 8 है, तो ये 4 ही कम 4, और ये 4 दूना के 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, ये मिनट में आ गया 39 डिग्री 22 से 1/2 मिनट। अब इसको हमें सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए हम इसके साथ सीधे 1 के साथ, अगर हम यहाँ पे 1 है, इसके साथ हम 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 60/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 39 डिग्री 22 सेकेंड एंड 29 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। इसके बाद करते हैं हम ये -4 रेडियन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो -4 के साथ हम सेम वही करेंगे 180/पाई के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, तो 22 नीचे ये आएगा और 7 ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद ये 4 से इसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये 2 दूना के 4, और ये 11 दूना के 22 हो गया, ठीक है। इसके बाद ऊपर की इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 2520/11 माइनस में, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 -229 डिग्री, और ये 1 बच जाएगा 1/11, ठीक है। फिर इसके साथ हम 60 मिनट की मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 मिनट की मल्टीप्लाई करने के बाद इसे फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 पंजे 55, 5 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 5 मिनट। अब 5 बच गया, तो 5 को हम फिर से क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 की 60। अब इसे हम सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। सेकेंड में बदलने के लिए डबल 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ये, तो ये बच गया 6 पंजे 30, ये हो गया 300। तो ये उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 27 सेकेंड के बराबर आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, इसका आंसर आ गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई, चाप की जो लंबाई है, वृत्त के चाप की लंबाई वो 22 सेंटीमीटर है, यानी l इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा थीटा हमें निकालना है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/r, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो 22 हमें ये दे रखा, ये वैल्यू रख देंगे हम, 22 लेंथ इसकी L, और ये हमें R दे रखा 100। तो 100 की वैल्यू रखने के बाद ये इतना रेडियन में आ गया। तो हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू एंगल वो हमेशा डिग्री में ही निकलता है, ठीक है, डिग्री में। अब इसके साथ हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई की, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट कर देंगे इस तरीके से, 5 टाइम कर देंगे इससे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 2 पंजे 10, 5 टाइम गया, और ये हो गया 9 दूना के 18, और इसकी पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 22, और ये बटे 7 अपॉन में ये ऊपर चला गया, तो ये 22 से ये 22 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 9 × 7 और अपॉन में 5, ठीक है। ये तो ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बच गया 63 डिग्री/5। अब हम इसे अगर और आगे लिखें तो इसको लिख सकते हैं, ये गया लगभग 12 टाइम जाएगा, 12 पंजे 60, ये हो गया, ठीक है, 12 पंजे 60, तो ये 60 डिग्री, और इसके बाद यहाँ पे बच गया 3 बैलेंस बच गया। फिर इसके साथ हम 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 3 बच गया, तो हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई 60 मिनट की, तो ये हो गया 6 × 18, यानी 180 आ गया, ठीक है, 180 आ गया ये मिनट। और इसको हम फिर से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जाएगा, ये आंसर आ जाए इसको 5 × 15 और 5 × 30, 3 बच गया तो 36। तो ये इसका आंसर हो गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको 12.6 डिग्री, ठीक है। सीधा यहीं पे जो ये बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, और इसको पॉइंट में लगा के 0 आ गया, तो 5 × 30, तो ये सीधे आ गया 6, ठीक है। तो ये आ गया 12.6 डिग्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन अ 1 मिनट थ्रू द हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड। तो ये बोला एक पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में जो इसके 360 वो क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है, घूमता है, 360 बार घूमता है। तो ये पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है, एंगल पूछ रहा है रेडियन में वो भी। तो चूंकि हमें पता है कि 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड में फाइंड आउट करने कितने रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण कर रहा है। तो 60 सेकेंड बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर इसने बोला है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, ये अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ठीक है, 360 परिक्रमण करता है। तो ये बोला 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो हमने सीधे यहाँ पे 60 लिख दिया, ये 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू लिख दी 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इक्वल टू हो गया 360 रेवोल्यूशन, क्योंकि हमें 1 सेकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 360/60, यानी 6 × 36, 0 से 0 कैंसिल, और 6 × 36, तो ये हो गया 6 रेवोल्यूशन। यानी ये 1 सेकेंड में एक पहिया है जो वो 6 रेवोल्यूशन 6 बार परिक्रमण करता है, ठीक है, ये जो पहिया है। अब जो ये पहिया होता है इसका रेडियन कितना होता है, तो एक पहिए का जो ये आप रेडियस निकालोगे तो ये होता है 2 पाई, ठीक है। पाई ये हाफ होता है 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई। तो हम इसके साथ इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टोटल, क्योंकि एक चक्कर में हमारे 2 पाई का रेडियन का ये एंगल बना रहा। तो ये बोल रहा 6 रेवोल्यूशन जो 6 परिक्रमण में कितना बनाएगा, तो 6 की गुणा कर देंगे 2 पाई के साथ, ठीक है। क्योंकि सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन का एक एंगल बनता है, यानी 360 डिग्री का। तो एक रेवोल्यूशन बराबर ये हो गया, एक परिक्रमण बराबर 2 पाई रेडियन। तो 6 में क्या हो जाएगा 2 पाई × 6 इज इक्वल टू 6 दूना के 12 डिग्री का, ये 12 रेडियन का वो हो गया, इसका एंगल हो गया, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में जो वो है
पहिया है वो कितने कवर करेगा, कितने डिग्री कवर करेगा, ये कितने रेडियन, वो हो गया 12 रेडियन, 12 पाई रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। वैसे भी जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और 4 हो गया और ये 5 नंबर क्वेश्चन भी, ये मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो ये इसकी लेंथ पूछ रहा, आर्क यानी एल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा कि एक वृत्त जिसकी व्यास, ये व्यास है, डायमीटर यानी व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो यानी d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो r बराबर, r यानी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 40/2, क्योंकि जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक है। रेडियस r बराबर d/2, ठीक है, ये व्यास है, व्यास का आधा होता है रेडियस, तो ये 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। और ये लेंथ ऑफ द कोड है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके कोड जीवा बोलते हैं जिसे, जीवा, तो जीवा ये है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है हमें कि इस आर्क की जो जीवा है वो 20 सेंटीमीटर है। अब माना ये हमने एक एंगल बनाया है, ठीक है, जिसमें ये हमारी त्रिज्या हो गई ये r 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये हो गया A, B एंड O, एक एंगल हो गया, और इसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल हैं, तो ये हो गया समभुज त्रिभुज हो गया, ठीक है, समभुज त्रिभुज हो गया। तो समभुज त्रिभुज में क्या होता है, जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं। तो एक एंगल, एक त्रिभुज होता है, उसका जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके एक कोण कितने का होगा, 180 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका जो एक ये कोण हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा 60 डिग्री का। तो हमारे यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकल गया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, ये OA है वो OB, क्योंकि ये R, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB हमें दिया ही है 20 सेंटीमीटर। और ये समभुज त्रिभुज के जो कोण होते हैं, देयर इच एंगल इज 60 डिग्री, तो सभी एंगल इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द आर्क L, तो L इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा। तो R हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, और एंगल थीटा इज इक्वल टू हमने निकाल दिया 60 डिग्री। तो ये डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे π/180 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 60, ये कट गया 0 से 0, तो ये 6 के 18, 3 बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 की मल्टीप्लाई पाई के साथ बाई 3, यानी 20 π/3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे जो हमारा इसका पैरामीटर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो इसमें ये बोला इफ़ इन अ 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी L1 इक्वल टू L2 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक है। तो सबटेन एंगल्स इसमें दे रखे हैं, तो इसके एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियस। तो हमें R1 और R2 फाइंड करने हैं, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंब वाले चाप हैं, ठीक है, इनके केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के ये कोण बनाते हैं, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें R1 अनुपात R2 हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। और हमें थीटा इज इक्वल टू दे रखा, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब चूंकि क्वेश्चन बोल रहा L1 इक्वल टू L2, ठीक है, इनके चाप क्या है, चाप की लंबाई बराबर है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि L1 बराबर होता है R1 थीटा 1, ठीक है, फर्स्ट सर्कल के लिए। तो सेकंड सर्कल के लिए हो जाएगा ये R2 इंटू थीटा 2, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे थीटा की, ठीक है। तो इसको ये R1 आ जाएगा, R1 के अपॉन में R2 आ जाएगा, R1 अपॉन R2
एंड ये थीटा 2 की वैल्यू है 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री बटे 60 डिग्री थीटा 1 की वैल्यू, ठीक है, ये थीटा 1। तो इसको लिख सकते हैं, ये कट गया 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90। अब चूंकि इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में है, तो इसके साथ हम ऊपर ही π/180 डिग्री और नीचे भी π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सेम है तो ये कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। ये इसका 5/4 ये हो गया आंसर। तो ये रेडियस हमारा आ गया इसमें, जो रेशियो पूछ रहा था R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसमें सिंपल है क्वेश्चन, इसमें R दे रखा है, त्रिज्या रेडियस दे रखी, ठीक है, 75, ठीक है, और L1 हमें दे रखा है। इसकी फर्स्ट चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे की 15 सेंटीमीटर, तीसरे की 21 सेंटीमीटर, और बाकी हमें इसमें फाइंड आउट करना है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ठीक है। फॉर्मूला वही है सेम, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। और यहाँ पे जो, क्योंकि ये एंगल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करते हैं डिग्री में, तो ये हमें रेडियन में दे रखा, तो इसमें हम 1π/180 डिग्री का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर डिग्री में आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और 4 जो क्वेश्चन थे वो भी आप इसमें करके मेरे को टेलीग्राम में सेंड कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।